हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज के। दोस्तों आज तीसरे दिन में दोस्तों हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, ये सारा मैं आपको बताऊंगा और देन उसके बाद में ट्रेड लेने का लॉजिक समझाऊंगा। क्योंकि दोस्तों लॉजिक समझाने के पीछे का रीज़न ये है कि हम पर्टिकुलरली प्रॉफिट और लॉस होता है ना, तो सारे जो टॉपिक रहता है यानी कि किस वजह से हमने ट्रेड लिया, ये सारा हम बताते हैं। पर दोस्तों आप कभी भी ध्यान रखना, मैं लॉस वाले वीडियो पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ताकि मेरा एक ही मकसद रहता है कि मेरे से जो गलती हुई वो गलती आप ना करो और आप आसानी से यहाँ पर सीख पाओ। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि बस लोग आते हैं यहाँ पर लॉस वाले वीडियो को, ना तो मुझे लाइक मिलता है और ना कोई अच्छा सा कमेंट करता है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट में वो बस एक प्रॉफिट का कुआं देख कर आते हैं कि यहाँ पर बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप बिल्कुल प्रॉपर सीख रहे हो तो आपको वास्तविकता पता होगी। अभी आप लॉस का भी फेस कर रहे होंगे तो प्रॉफिट का भी आप फेस कर रहे होंगे। तो इसीलिए इस चीज़ों को ध्यान से समझना। और अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ एक मैं छोटी सी आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप की लिंक दी गई, वहाँ पर जुड़िए और कोई भी डाउट हो या फिर कोई पर्सनल मेंटरशिप भी लेना चाहते हो तो मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पर दोस्तों कोई कॉल टिप्स में आप इस नज़रिए से मत आना, ताकि दोस्तों मेरा एक ही मकसद है दोस्तों कि आपको बिल्कुल जो मुझे चीज़ें यहाँ पर सीखने के लिए इतना टाइम लगा वो आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर सीखा पाऊँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं एंजल वन के अकाउंट पर। हमारा प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, सारा हम देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एंजल वन के अकाउंट पर और ध्यान से देखना, पहले ट्रेड मैंने लिया एक स्कैल्पिंग करा था जहाँ पर हमें 182 रुपये का प्रॉफिट हुआ। देन फिर मैंने एक प्रॉपर ट्रेड लिया जहाँ पर हमें 755 रुपये का लॉस हुआ। तो ऑल ओवर हमारा लॉस देखते हो मात्र 572 रुपये हमारा लॉस हुआ है। तो चलिए ये लॉस क्यों हुआ ये सारा मैं आपको बिल्कुल डीप से समझाऊंगा, ताकि आप इसको आसानी से आप इसको समझ सको। तो दोस्तों हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर और ध्यान से देखना, कल की ओपनिंग से गैप अप ओपनिंग हुई और ओपनिंग होने के बाद में दोस्तों मार्केट आया धीरे धीरे नीचे आने के बाद में जो कल की क्लोजिंग की हमारी जो एक ब्लैक लाइन है यानी कि 21,800, आसानी से इसको ब्रेक नहीं कर पाया एक कैंडल। देन उसके बाद में सेकंड कैंडल इसको ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद में अच्छा खासा हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो 21,700 था। मार्केट ने जस्ट हल्का सा उसको 10 से 20 पॉइंट पहले ही यहाँ पर हैमर बनी और मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पर मूव दिया। दोस्तों कभी भी ध्यान रखना कि जैसे कि 21,700 800 की जो 100 की रेंज रहती है ना, ये कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे कि यहाँ हैमर बनेगी तभी यहाँ पर बाय करना, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि हल्की सी रेंज लेके चलता है मार्केट। यहाँ पर जैसे कि 700 से 10-20 पॉइंट पहले ही अगर ऐसा कोई अपने को मूव मिल जाता है अप साइड का या डाउन साइड का, तो आप वहाँ पर इंटर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ध्यान से देखना कहाँ 21,700 कहाँ है और यहाँ पर हैमर कितनी ऊंची बनी, यानी कि 21,710 पर हमारा हैमर बने। तो ये रेंज मेंटेन करके चलता है। फिर मार्केट गया ऊपर और ऊपर जाने के बाद में हल्का सा साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद में अच्छा खासा इसको ब्रेकआउट करा और ब्रेकआउट करते एक ट्रेंड लाइन के थ्रू मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर ध्यान से देखना हमारा जो एक रजिस्टेंस था यहाँ पर 21,935 का, मार्केट ने एज इट इज़ यहाँ से जो क्या नाम है वापस रिवर्स करा 21,935 से। रिवर्स करने के बाद में दोस्तों ध्यान से देखना मार्केट एक चैनल बना के नीचे आ रहा था। पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, यानी कि ना तो ऊपर वाली लाइन को भी यहाँ पर रेस्पेक्ट दे रहा था तो नीचे वाली लाइन को भी रेस्पेक्ट दे रहा है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हम एक ट्रैप हो रहे थे ऑलरेडी। क्योंकि आप कभी भी ध्यान रखना कि जैसे कि एक पर्टिकुलर जैसे कि यहाँ पर देखो 3-4 कैंडल नीचे बन गई, फिर 2 कैंडल में एक तरफा नीचे आ गया, फिर 2 कैंडल बन गई, फिर एक कैंडल में नीचे आ गया, फिर हल्का सा नीचे रहा, फिर ऊपर गया। यानी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि क्या पता इसके बाद वाली नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे वाली। तो ये फिर बाद में क्या हुआ कि मार्केट हल्का सा नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर वापस ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल नीचे बनी और उसके बाद में ध्यान से देखना एक ड्रैगन फ्लाई डोजी यानी कि अपसाइड को एक दर्शाने वाली कैंडल बनी, जहाँ पर दोस्तों मैंने एक ट्रेड लिया कॉल साइड का। क्योंकि मार्केट देखो यहाँ से नीचे आ गया तो अब तो ऊपर जाना चाहिए, ये मेरा एक्सेप्टेशन था। तो दोस्तों हमने जो यहाँ पर ट्रेड लिया और हमारा जो एसएल लगाया था वो ट्रेड लाइन के हल्का सा नीचे लगाया, यानी कि 15 पॉइंट का एसएल लगाया था। तो दोस्तों हुआ यूँ मार्केट ने कि मार्केट हल्का सा एक और इस रेड कैंडल ने हमारा एसएल सारा एसएल खा के चली गई और 2-3 कैंडल रेड बनने के बाद में मार्केट जो हमारा प्रेडिक्शन था उसके मुताबिक ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में फिर एक डोजी कैंडल बनी और नीचे आया, यानी कि आप देख ही सकते हो 1:30 बजे के बाद में मार्केट बस एक चैनल के थ्रू ही यहाँ पर चला। तो इस सिचुएशन में दोस्तों अपने को करना क्या है, अपने को ऐसे चैनल को अवॉइड करना है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि पर्टिकुलर ध्यान रखना, एक आप ही यहाँ पर लॉजिक समझो कि जैसे कि 4 कैंडल ऊपर गई, 4 कैंडल के बाद में 2 कैंडल नीचे आ गई, फिर 2 कैंडल, तो एक आप पर्टिकुलर यहाँ पर देखो
कोई जैसे कि यहाँ पर डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल बनने के बाद में भी मार्केट ऊपर नहीं गया, यानी कि बस उसको एसएल खाने के लिए नीचे आया। जबकि एक प्रिडिक्शन अपना ये बनता है कि भाई यहाँ पर एक हल्की सी जो डोजी कैंडल हल्की सी हैमर टाइप दिख रही है आपको, इसका प्रिडिक्शन के मुताबिक तो मार्केट ऊपर जाना था। तो दोस्तों ये है एक ट्रैप ट्रेडिंग। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ से आज मुझे यही सीखने को मिला कि अगर यहाँ पर अगर अच्छी खासी ट्रैप होती है, यानी कि बस डाउन साइड के लिए देखो, इसका एक जरिया तो है कि धीरे धीरे ट्रैप होकर मार्केट एक तरफ नीचे तो आ रहा है, पर ये एसएल आसानी से खा रहा है और यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्रेड नहीं मिला। तो इसीलिए दोस्तों हमें ये लॉस करना हुआ। आपने देखा ही होगा कि मैंने आपको कैसे ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में यहाँ पर बताया, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि मार्केट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं करता है। ट्रैप मतलब यहाँ पर मार्केट होता है साइडवेज होने के बाद में मार्केट धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ा चढ़ते चढ़ते या तो अप साइड की हो जाता है या फिर डाउन साइड की हो जाता है। तो उसमें क्या है कि अपन एक पक्का अनुमान लगा ही नहीं सकते कि नेक्स्ट कैंडल अप साइड की हो जाएगी या डाउन साइड की जाएगी। तो इस सिचुएशन में को इस चीज़ को अवॉइड करना है। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली आपको ऐसी लर्निंग वीडियो मिलेगी जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको बिल्कुल जीरो से ट्रेडिंग सीखना है तो प्लीज़ एक बार नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आपको बिल्कुल बेसिक से मैं टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और काफ़ी हेल्प आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।